हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आप सभी का एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। और मुझे आप लोगों के साथ में आज बहुत ज़्यादा और बहुत ज़रूरी बातें करनी है। बहुत दिन हो गए, मैंने बहुत कुछ सुना भी। बस वही होता है ना कि एक लेडीज़ हमेशा सोचती है कि चल रहने दे, देखते हैं, अपने आप से सोल्व करके देखते हैं। और अपने आप से सोल्व करने के चक्कर में फिर यूँ है ना, देखो फ़र्क सबको पड़ता है। जब इस टाइप से कुछ भी सुनने को मिलता है ना, जो मेरे को सुनने को मिल रहा है, पहली बात तो कोई चीज़ जब सामने लेके आते हैं ना, जब उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे ही कुछ मैंने भी सोचे थे पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा था धीरे धीरे सब लोग समझेंगे इस बात को और पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। ठीक है, लेकिन देखा मैंने कितना कुछ समझा और किस तरीके से। हाँ, हालांकि मैं आप लोगों की जो सोच है उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोग चाहते हो कि एक फैमिली ख़राब ना हो, आप लोग चाहते हो कि सब कुछ सही रहे। हर इंसान यही चाहता है। मैं भी अगर कोई और होता मेरी जगह पे तो मैं उसको यही सलाह देती कि सब कुछ सॉर्ट आउट करो, आगे बढ़ो, फैमिली में खुश रहो, एडजस्ट कर लो। हर एक चीज़ मैं भी यही कहती जो आप लोगों ने कहा। ठीक है, लेकिन जो इंसान उस परिस्थिति में है ना, उसको पता होता है कि हाँ इतना नहीं आसान होता हर एक चीज़ को साइड करके और फिर एडजस्ट करके खुशहाल ज़िंदगी जीना। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को कुछ अलग गलत नहीं कहना चाह रही इस वीडियो में। मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ यही बात कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स जो कि मेरे लिए खड़े रहते थे हमेशा, हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे जो मेरे को समझ रहे हैं, मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे अभी भी बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं मेरे साथ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उस टाइम पर मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और अभी मेरे को बोलते हैं कि नहीं रेनू, बिगाड़ रही है, तू बिगाड़ रही है, गलत बात है। लेकिन देखो बहुत कुछ ऐसा होता है आप लोगों के साथ में शेयर करते हुए भी मैं नहीं शेयर कर पाई। ठीक है, और हर एक चीज़ शेयर भी नहीं की जाती। कुछ कुछ ऐसा होता है कि चलो ठीक है बता दिया, फिर आगे चल लिए कि हाँ ठीक है, मैं आप लोग मेरे ऊपर ये ना कहो बाद में कि आप ये ऐसे क्यों कर रहे हो, जैसे कि अभी हो रहा है। आज एक मैंने कमेंट्स देखे थे, उसमें ये था कि एक औरत अपने पति के खाना खाए बगैर कैसे खाना खा सकती है। उसके हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, उसको रोटी भी नहीं मिली, उसने रोटी कैसे खाई। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगी आपसे कि सबकी बात नहीं कह रही, लेकिन मोस्ट ऑफ जो आदमी होते हैं ना, मतलब ज़्यादातर जो आदमी होते हैं, मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, लेडीज़ खाना नहीं खाएगी, आदमी के चक्कर में बैठी रहेगी, भूखी बैठी रहेगी। और ज़्यादातर के साथ होता भी ऐसा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी के तो मेरे तो काफ़ी बड़े हैं, किसी के तो 1-2 साल के भी होते हैं। वो फिर आदमी के चक्कर में खाना नहीं खाएगी, भूखी बैठी रहेगी। दूध पिलाने वाली है, फीडिंग कराने वाली हैं, उनके दूध नहीं आएगा, बच्चा भूख से रोएगा। ऐसी भी बहुत हैं। और वो आदमी जो होता है ना, वो बाहर कुछ भी छोटा मोटा खा लेता है, या फिर घर में भी वो इधर उधर जैसे बैठा है, इधर उधर दोस्तों में बैठा, वहाँ से कुछ खा के आ गया, वो औरत वैसे फजूल में भूखी बैठी रही। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं मैं मेरे टॉपिक पे आती हूँ कि मेरी क्या आदत रही है। मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग सकती है। ठीक है, मेरी क्या आदत रही है, मैंने खाने पे गुस्सा कभी नहीं दिखाया। आपस में कोई भी हमारी तू मैं हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कोई झगड़ा हुआ, खाना जो है सामने वाला बंदा जो है उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, चल ठीक है मत खा। मैंने बनाया है, मैंने मेहनत की है, 1-1.5 घंटे मैंने रसोई में, कभी इतनी भयंकर गर्मी में भी बनाया है। गर्मियों में क्या खाना नहीं बनाते हम? गर्मियों के में क्या झगड़े नहीं होते? गर्मियों में एक लेडीज, सर्दी में भी सर्दी लगती है भाई, रजाई में से घुस के, रजाई में से निकल के जब एक बंदा रात को खाना बना रहा है, आदमी तैस में आकर के मैं खाना नहीं खाऊंगा, ले जाए इसको, फिर क्या करेंगे? आप भी नहीं खाएंगे? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना खाती हूँ, ऐसे सिचुएशन में भी खाती हूँ, क्योंकि मुझे वही सुबह रूटीन फॉलो करनी है, मुझे उसी टाइम पर उठना है, मेरे बच्चे भी देखने हैं, मुझे मेरा घर भी देखना है। ऊपर से मैं फिजिकली उतनी फिट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 2 बच्चे भी पैदा किए हैं। मेरी बॉडी का बहुत सारा जो है ना, वो तरह की एनर्जी वो उन बच्चों को भी मैंने दी है। तो वो हर एक लेडीज़ के साथ है ऐसा कि हर एक लेडीज़ जो है
वो जब आदमी खाना नहीं खा रहा वो भी खाना नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगा, वो भी नहीं खाएगी, 2 दिन भूखी बैठी रहेगी, घर का काम भी करेगी, बच्चों का काम भी करेगी, और फिर वो और फिजिकली वीक होती जाएगी। तो उन लोगों में से मैं नहीं हूँ। मुझे भूख लगती है, मैं खाना खाती हूँ। खाने का, भूख का और आपस में मनमुटाव का कोई रिलेशन नहीं है, मेरा ये मानना है। खाना सामने वाले को मैंने ऑफ़र किया, उसने नहीं खाया एक दिन, तो अगले दिन मैंने नहीं पूछा भाई, अगर उसने खाना है तो अपने आप डाले, खाए, अपन ने तो खा लिया, ठीक है। ये मेरी थॉट रही है और ये मेरी नहीं बदलने वाली। क्यों नहीं बदलने वाली? क्योंकि रीज़न मैंने आप लोगों को बताया ही है। मुझे जो करना है काम वो कोई नहीं करके जाएगा, वो मुझे ही करना पड़ेगा। और रही बात, जब नैनी के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, लगातार 9 महीने इतनी भयंकर वोमिटिंग होती थी कि 9 महीने तक खाना नहीं खाया गया था। वो कंडीशन आज भी याद करके ना ऐसे सोचते हैं, भूखे मरते रहते थे, खाना खाते थे, वोमिट हो जाता था, ठीक है। तो वो ऑपरेशन हुआ, इतना ब्लड मेरा निकला है, इस तरीके से मेरी कंडीशन कैसी रही है, तो वो सारी चीज़ें सोच के और मेरी सोचती हूँ कि मेरी फिजिकली कंडीशन किस तरीके की है। मैं कम फिजिकली वीक हूँ और फिर मैं खाना ना खा के और ज़्यादा बीमार बनूँ, मेरे पे हाथ पैर बढ़ के, ऐसी कंडीशन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो खाना तो मैं खाऊंगी, अब चाहे मेरे को कोई गलत कहे चाहे सही कहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं तो ये सलाह दूंगी कि अगर देखो मनमुटाव सबके घर में होते हैं, छोटी मोटी बातें भी होती हैं, खाने पे दुश्मनी क्यों निकालते हो? खाना तो खाना चाहिए ना, बनाया अपने हाथों से है, इतने प्यार से बनाया है, इतना सुकून के साथ बनाया है। अगर उसको अगले दिन फेंकोगे, अब मैं दिखाऊं आप लोगों को, देखो 1 मिनट रुकना, ये मेरे घर में इतनी रोटियां बची हुई हैं, ठीक है। ये देखो, ये फोल्ड की हुई है, ये मेरे हाथों से बनी हुई है, ठीक है। बंदे ने एक दिन खाना खा लिया था, मैंने नेक्स्ट डे बनाया, अगले दिन उसने खाया नहीं, फिर शाम को भी बनाया, जब भी नहीं खाया तो भाई मैंने बनाना नहीं बंद कर दिया, मैं रात को नहीं बनाऊंगी। कोई खाएगा तो ही बनेगा, ज़बरदस्ती मेहनत करने से क्या मतलब है? मुझे हमारी 4 मेरी 2 6 रोटियां सेकनी है, ठीक है, तीनों की 4 2 6 रोटियां सेकनी है, एक बच गई तो गाय को डाल देंगे और बाकी मैं नहीं सेकने वाली, ठीक है। और मेरी तो यही सलाह है, फालतू क्यों अपने कंडीशन ख़राब करते हो इस तरीके के, वो उसमें आपकी जो बातें हैं वो सिरोधरी हैं, गालियाँ देनी है दे लो, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है भाई, मेरी तो यही सोच है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है। अगर मैं इन फ्यूचर सामने लेकर आती हूँ तो आप देखना, आप लोग मुझे कभी गलत नहीं बताओगे, इस चीज़ की मैं श्योरिटी देती हूँ। लेकिन अभी के लिए बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आराम से इंसान हैंडल करे तो ज़्यादा बेटर है। आप लोगों की राय पे ही चल रही हूँ, लेकिन हाँ वही बात है, बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि हाँ पहले के जैसे लाइफ बना करके और आराम से खुशहाल से ज़िंदगी जिया जाए, क्योंकि वो दिखावे की ज़िंदगी 5 दिन जी जाती है, फिर 10 दिन वैसे ही निकलने हैं, तो उससे अच्छा रेगुलर वैसे ही निकले ना इंसान, आदत तो पड़ी रहे, कम से कम हैबिट में तो शामिल रहे कि हाँ ऐसे रह रहे हैं, मन तो मान लेना उस चीज़ को एक टाइम के बाद में कि हाँ ऐसे रहना है। रोज़ रोज़ तो वो पंगे ना होना, रोज़ रोज़ की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। 5-10 दिन रहा ठीक, फिर 10 दिन खराब रहा, उससे अच्छा है रोज़ वैसे ही रहने दो ना, आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, खुद मानने लग जाओगे और खुद मानते मानते फिर वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना बंदा बना लेगा। और आज मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, यहाँ तक मैं लेकर आई हूँ, इसको फजूल तो मैं करने वाली नहीं हूँ। अब मुझे ऐसे ही रहना है, दोबारा से कमज़ोर नहीं बनना, दोबारा से कमज़ोर बन के फिर से एक बार टूटने से क्या मतलब है, ठीक है। तो जी जैसा था वो था ना कि सामने वाले ने बहुत शायरियाँ बोली हैं, शायरियाँ मुझे आती नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि जो मुंह फट इंसान होता है वो हमेशा गलत होता है, ज़रूरी नहीं है जो इंसान मुंह पे बोल देता है वो हमेशा, मतलब जो बात क्लियर सामने रख देता है अपने कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ तो ऐसा हूँ, वो हमेशा गलत होता है, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मीठे जो छुरी होती है ना, मीठी छुरी, वो ज़्यादा मतलब तकलीफ दे होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो जैसा भी था मैंने आप लोगों को, आज सुबह से मैंने कोई वीडियो शुरू नहीं किया, मैंने सोचा चल रहने दे, छोड़ जाने दे अपना, मतलब होता है ना कि पीसफुल 5-7 घंटे गुजारने। मैंने अपना कानों में ईयरफोन लगाया, सुबह से ईयरफोन लगा के अपना आराम से, लाइट थी नहीं,
लाइट नहीं थी तो फिर गर्मी जैसे तो मुकाबला किया भी नहीं जा सकता बिना लाइट के। आराम से अपने लगा के ईयरफोन सुकून से अपने वीडियोस देखे। गाने मैं नहीं सुनती, कुछ लोग इस ऐसी कंडीशन में ना सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। सैड सॉन्ग इंसान को डिमोटिवेट करते हैं, तो गाने वाने मैं नहीं सुनती। लगा के कानों में ईयरफोन बढ़िया बढ़िया वीडियो देखे। और मोटिवेशनल वीडियो जो होते हैं ना, जिसमें मोटिवेशनल वीडियो मैं ऐसे नहीं देखती बहुत ज़्यादा स्पीच दे रहा हूँ, ऐसे नहीं देखती। ऐसे देखती हूँ जिसमें कि इंसान ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या अचीव करना है, अपने बच्चों की केयर कैसे करनी है, वो चीज़ें देखती हूँ। तो वो चीज़ें देखी और ऐसे मेरा टाइम स्पेंड हुआ। और अभी भी आप लोगों को जो बोलना है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने मेरी बात जो थी वो रख दी है। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मेरी अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप लोग कहते हो मैं आप लोगों की राय नहीं मानती, लेकिन जो मानने लायक होती है वो मानती हूँ। जिसका मुझे पता है कि मैं मतलब मैं मान लूँ, लेकिन ज़बरदस्ती मेरा मन नहीं मानता तो मैं उसको कैसे मानूँ, ठीक है। बाय।